नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई आयाम जोड़े हैं, तो कई नए आयाम जोड़ने का काम हो रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में पूरी मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। मौका था साहिबगंज के राजमहल में आयोजित योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह का। मौके पर सीएम ने लगभग 88 करोड़ 84 लाख की 34 विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। करीब 86 करोड़ 80 लाख रुपए की 31 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। वहीं 3 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। राजमहल एवं बरहेट में आयोजित कार्यक्रमों में 10,141 लाभुकों को सशक्त बनाने के मकसद से उनके बीच 38 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियां बांटी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमहल में एक हवाई पट्टी और रोपवे बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद सीएम ने बरहेट पहुंच वहां बिजली सब स्टेशन ग्रिड के उद्घाटन भी किया। सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को विश्वास दिलाया कि राज्य को संवारने एवं आगे बढ़ाने का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। सीएम ने राज्यवासियों को श्रावणी महीने के शुभारंभ एवं पहली सोमवारी की बधाई और शुभकामनाएं दी। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह को गोली मारने में शामिल एक शूटर को रांची पुलिस ने अरेस्ट किया है। राहुल जायसवाल उर्फ पुतुल को पुलिस ने यूपी से अरेस्ट किया है। वो यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि घटना को अंजाम देने की एवज में उसे 70,000 रुपए मिले थे। इस कांड का खुलासा रांची पुलिस पहले ही कर चुकी है। यहाँ याद दिला दे कि बीते 7 जुलाई को रांची के धुरवा बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान के पास शाम के वक्त पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी थी। कांड को अंजाम देने के बाद अपराधी अपनी एक पिस्टल वहीं छोड़ फरार हो गए थे। उक्त बातें रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने कही। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को बंगलुरु कोर्ट से सशर्त बेल मिल गई है। उन्हें बीती 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। सूरज रेवन्ना पर पार्टी के एक पुरुष कार्यकर्ता के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण का इल्जाम है। उन पर आईपीसी की धारा 377, 342, 506 और 34 के तहत केस दर्ज है। 27 साल के एक शख्स ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया था कि सूरज रेवन्ना ने 16 जून को धनीकाड़ा स्थित अपने फार्म हाउस में शिकायतकर्ता का अप्राकृतिक यौन शोषण किया। यहाँ याद दिला दे कि सूरज के भाई पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना भी यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बाद आज अचानक YouTube का सर्वर डाउन हो गया। दरअसल यूजर्स को YouTube पर वीडियो अपलोड करने, स्ट्रीम करने और वीडियो सर्च करने में परेशानी हो रही थी। कई यूजर्स को शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद शो नहीं कर रहे थे, जिस वजह से कई जगह एक ही शॉर्ट्स एक से ज्यादा बार अपलोड हो गए। ये समस्या दोपहर करीब 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रही। इस बात की खबर मिलते ही YouTube टीम परेशानी की जाँच में लग गयी। हालांकि अचानक ऐसा कैसे हुआ, अब तक इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब YouTube के डाउन होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स वायरल होने लगे। सावन महीने की पहली सोमवारी को झारखंड का हर एक शिवालय हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। देवघर के बाबाधाम से लेकर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर और नव निर्मित सुरेश्वर महादेव मंदिर चुटिया में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जलार्पण करने के वास्ते श्रद्धालु लाइन में लग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सूबे के तमाम शिव मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया धजाया गया। वहीं सभी जगहों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। पुलिस अलर्ट मोड पर रही। वहीं सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी। बाबाधाम में जलाभिषेक करने के लिए अर्घा की व्यवस्था की गई। वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों के लिए ऊपर मंदिर में लोटा और जल की व्यवस्था की गई। भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए 70 से 80 पहान भी रविवार रात से ही अपनी सेवा में लगे रहे। पहाड़ी मंदिर का पट भोरे भोर करीब 3 बजे खोल दिया गया। डीसी राहुल सिन्हा, एसडीएम उत्कर्ष कुमार, रांची पहाड़ी विकास समिति के अध्यक्ष NN पांडे, पूर्व आयुक्त जटा शंकर चौधरी, प्रवक्ता बादल सिंह सहित तमाम लोगों ने सरकारी पूजा की। राजधानी रांची के साड़म गांव के तालाब में मां और बेटी की लाश मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये तालाब गुड़मू थाना क्षेत्र में है। मृतकों की शिनाख्त संगीता देवी और उसकी 2.5 साल की बेटी अनुष्का कुमारी के तौर पर की गई। महिला और उसकी बेटी के गले, आंख और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। महिला के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतिका के पति W यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतिका के पिता ने आवेदन में लिखा
लिखा है कि उनकी बेटी संगीता की शादी 2020 में हुई थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर उसे सताने, रुलाने और दहेज के वास्ते टॉर्चर करने का दौर शुरू हो गया। इस चलते संगीता अक्सर मायके में ही रहती थी। इस बीच रविवार को उसका पति आया और उसे साथ लेकर चला गया। इसके बाद सोमवार सुबह संगीता और उसकी मासूम बेटी की डेड बॉडी मिली। पिता का इल्जाम है कि ससुराल वालों ने जानबूझकर हत्या को आत्महत्या का रंग देने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया है। इधर डीएसपी आर.एन. चौधरी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस पर जेडीयू नेता लगातार सवाल कर रहे हैं, जिसका आज लोकसभा में उन्हें जवाब मिल गया। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो क्राइटेरिया बिहार पूरा नहीं करता। उन्हें एक लिखित जवाब दिया कि जिसमें लिखा गया है कि योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अतीत में कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थी जिनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता थी। ये निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्ज के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालय समूह द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। IMG इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा NDC मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जा का मामला नहीं बनता है। श्रीलंका के खिलाफ आने वाले T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के पास होगी। रोहित और विराट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे थे कि अब टीम की कमान हार्दिक पांड्या को मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद जितनी जुबान उतनी तरह की चर्चा होने लगी। आज टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर और अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले के पीछे के कारणों का खुलासा किया। अगरकर ने कहा कि सूर्य कुमार के पास अच्छा क्रिकेटिंग दिमाग है और वो T20 में दुनिया के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक है। हम उस कप्तान को चुनना चाहते हैं जो टीम इंडिया के लिए आने वाले समय में लगभग सभी मैच खेले, जिसके लिए सूर्य कुमार हमें योग्य लगे। वहीं आने वाले समय में देखा जाएगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है और वो इस रोल में कैसे ढलते हैं। वहीं पांड्या अब भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक है। हम चाहते हैं कि वो खिलाड़ी बने जो वो बन सकते हैं। उनके पास जो स्किल है उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। हालांकि उनके लिए फिटनेस वाकई चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में कोच, चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं कैप्टन बदलने का कॉल लेते वक्त हार्दिक और सूर्य कुमार समेत सभी खिलाड़ियों से बात की गई थी। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।